हर हर महादेव। नमस्कार आप सभी का स्वागत है। आज हम हस्तरेखा के माध्यम से रोग के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। हथेली में कौन से ऐसे शुभ और अशुभ लक्षण बनते हैं जिनसे हमें रोग की जानकारी पहले होती है। हमारे शरीर में कोई भी रोग होने वाला है, उस रोग की जानकारी हथेली में पहले ही हो जाती है। इसको आप अपने राइट हैंड में, यदि पुरुष है तो देख सकते हैं, यदि स्त्री है तो लेफ्ट हैंड में इन योगों को, इन रेखाओं को अपने हथेली में देख सकते हैं। यदि हथेली में सूर्य पर्वत के नीचे, ये अनामिका अंगुली है, इसके नीचे का जो ये पर्वत होता है ये सूर्य पर्वत कहलाता है। सूर्य पर्वत के नीचे हृदय रेखा पर गोल एक वृत्त हो, जैसे ये हृदय रेखा हो गई, और सूर्य पर्वत के नीचे यहाँ पर इस प्रकार से एक गोल वृत्त बन रहा हो, गोलाकार एक चक्कर बन रहा हो। स्वास्थ्य रेखा के पास बड़े त्रिभुज में एक स्टार हो। स्वास्थ्य रेखा इस प्रकार से जो निकलने वाली जो रेखा होती है इसे स्वास्थ्य रेखा कहते हैं। स्वास्थ्य रेखा के पास बड़े त्रिभुज में एक स्टार हो, जैसे ये स्वास्थ्य रेखा है, और स्वास्थ्य रेखा के पास ही इस प्रकार से त्रिभुज का चिन्ह बन रहा है, और त्रिभुज के चिन्ह में एक स्टार बन रहा है। इस प्रकार से मैं इसको और स्पष्ट रूप से आपको समझाने का प्रयास करूं। हृदय रेखा में सूर्य पर्वत के नीचे एक गोल वृत्त का चिन्ह हो, इस प्रकार से स्वास्थ्य रेखा हो, और स्वास्थ्य रेखा के पास इस प्रकार से त्रिभुज का चिन्ह हो, और त्रिभुज में इस प्रकार से एक स्टार का चिन्ह बन रहा हो, और मस्तिष्क रेखा पर कोई क्रॉस हो। ये जो मस्तिष्क रेखा है इस पर इस प्रकार से यदि क्रॉस हो, इस प्रकार से यदि हथेली में चिन्ह बन रहे हों, तो ऐसे जातकों को निसंदेह आँखों से संबंधित समस्याएं अवश्य होती हैं। ऐसे जातक कई बार अपने बहुत कम उम्र में आँखों की ज्योति को खो बैठते हैं। इस प्रकार से यदि थोड़े अशुभ चिन्ह हैं, एक दो अशुभ चिन्ह है, पूरे अशुभ चिन्ह नहीं है, तो ऐसे जातकों को आँखें लाल हो जाना, आँखों से पानी आना इत्यादि होता है। यदि ये सभी अशुभ चिन्ह यदि हाथों में बने हुए हैं, तो ऐसे जातकों को आँखों की समस्या सदैव रहती है। ऐसे जातक अपने बालपन में ही आँखों की समस्या से ग्रसित हो जाते हैं। कई बार देखा गया ऐसे जातक जन्म से अंधे भी होते हैं, या जन्म के 2-4 साल, 5 साल, 10 साल बाद ऐसे जातकों की आँखें समाप्त हो जाती हैं। यदि हथेली में इस प्रकार से यदि चिन्ह बना हो, तो हस्तरेखा शास्त्र में कहा गया है कि ऐसे जातकों को आँखों की समस्याएं होती हैं। एक मैं आपको और अच्छे स्वास्थ्य के विषय में बताऊं। किसी का हाथ देखकर या आपके हाथ में यदि इस प्रकार से यदि शुभ चिन्ह बने हुए हैं, तो आप इससे जान सकते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। हथेली में इस प्रकार से ये जीवन रेखा होती है। मंगल रेखा अथवा सहायक आयु रेखा लंबी हो। जीवन रेखा के अंदर इस प्रकार से जो मंगल रेखा है, सहायक रेखा जिसे कहते हैं, यह रेखा लंबी हो, और ये जो शुक्र का पर्वत है यह दोष युक्त ना हो। इस पे यहाँ पर कोई स्टार, क्रॉस या तिल का या जाली का कोई भी चिन्ह ना बना हो। हथेली में ये जो स्वास्थ्य रेखा है ये ना भी हो, या हथेली में स्वास्थ्य रेखा हो तो मस्तिष्क रेखा को न छू रही हो। ये मस्तिष्क रेखा हो गई, और ये आपकी हथेली में हृदय रेखा हो गई। स्वास्थ्य रेखा इस प्रकार से हो, लेकिन मस्तिष्क रेखा को स्पर्श ना कर रही हो, थोड़ी ही दूर हो, तो ऐसे जातकों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। ऐसे जातक किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। ऐसे जातकों को बहुत जल्दी रोग नहीं होता है। ऐसे जातक शरीर से अच्छे होते हैं।
यदि हथेली में चंद्र पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो, ये जो स्थान होता है इसे चंद्र पर्वत कहते हैं। चंद्र पर्वत पर इस प्रकार से क्रॉस का चिन्ह हो और भाग्य रेखा 4 जगह से कटी हुई हो, इस प्रकार से भाग्य रेखा निकली हो और ऐसे ऐसे चलकर शनि पर्वत पर पहुंच रही हो, या यूं कहें कि इस प्रकार से भाग्य रेखा जो है चलते हुए 4 जगह से टूटकर, या सीधी भाग्य रेखा हो और आपके इस प्रकार से चलकर ऐसे ऐसे टूट कर चले, और चंद्र पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो और बृहस्पति पर्वत उठा हुआ हो, ये जो पर्वत कहलाता है अंगूठे के बगल में, इसे बृहस्पति पर्वत कहते हैं। बृहस्पति पर्वत उठा हुआ हो या लाइनदार हो, इस पर छोटी छोटी इस प्रकार से रेखाएं हों, और आयु रेखा पर क्रॉस या स्टार का चिन्ह हो। ये जो जीवन रेखा, ये आयु रेखा भी कही जाती है। आयु रेखा के अंतिम में इस प्रकार से यदि क्रॉस का चिन्ह या इस प्रकार से क्रॉस का चिन्ह बन रहा हो, तो ऐसे जातकों को गठिया रोग होता है। ऐसे जातकों को गठिया रोग की समस्याएं होती हैं। हाथों में ये जो योग हैं, जो लक्षण हैं, ये जितने ज़्यादा होंगे वह बीमारी उतनी ज़्यादा प्रबलतम स्थिति पर होगी। इससे संबंधित जैसे मान लीजिए हाथ में भाग्य रेखा टूटी हुई है लेकिन चंद्र पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह नहीं है, तो जातकों को गठिया रोग तो होगा, लेकिन थोड़े समय के लिए होगा, फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सभी योग यदि हथेली में हैं तो ऐसे जातक जीवन पर्यंत गठिया रोग से ग्रसित रहते हैं, गठिया रोग की समस्याएं बनी रहती हैं। हथेली में बहुत सारे हमारे बीमारी के आने से पहले या हमारे शरीर में कोई बीमारी है तो उसके लक्षणों को दिखा देते हैं। यदि हथेली में शुक्र पर्वत पर स्टार का चिन्ह बन रहा हो और शुक्र पर्वत यदि दबा हुआ हो और स्वास्थ्य रेखा इस प्रकार से टूटी हुई हो, छिन्न भिन्न हो, तो ऐसे जातकों को दाम्पत्य जीवन में समस्याएं होती हैं। ऐसे जातकों को गुप्त रोग होने की संभावनाएं अत्यधिक होती हैं। हथेली में बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जिन्हें देखकर ये जाना जा सकता है कि जातक को कौन सी बीमारी, कौन सी समस्या होगी। चलिए एक और अद्भुत हथेली में रेखाओं का जो रोग को दर्शाता है उसे जानने का प्रयास करते हैं। शनि पर्वत पर अस्त व्यस्त रेखाएं हों, ये जो मध्यमा उंगली के नीचे का जो पर्वत होता है इसे शनि पर्वत कहते हैं। शनि पर्वत पर इस प्रकार से ऐसे छोटी छोटी इस प्रकार से यदि अस्त व्यस्त रेखाएं हों और आपके शनि पर्वत पर ही कोई तिल इत्यादि का चिन्ह भी हो और नखों पर आपके जो नाखून हैं, नाखूनों पर सफ़ेद धब्बे हों, छोटे छोटे सफ़ेद धब्बे हों आपके नाखून में, और हथेली में शनि पर्वत पर रेखाएं अस्त व्यस्त हों और तिल इत्यादि का चिन्ह हो, तो ऐसे जातकों को ब्लड प्रेशर की समस्या जरूर होती है। ऐसे जातक ब्लड प्रेशर से बहुत ज़्यादा ग्रसित रहते हैं। ब्लड प्रेशर की समस्याओं से जातक सदैव पीड़ित रहते हैं यदि हथेली में इस प्रकार का योग हो तो। अब हम बात करते हैं सिर दर्द के बारे में। बहुत से लोगों को सिर दर्द होता रहता है, तो सिर दर्द का जो हाथों में लक्षण है वो किस प्रकार से जाना जा सकता है। यदि आपके हथेली में इस प्रकार से यदि लक्षण, तो ये मानिए कि आपको भी सिर दर्द जरूर होने वाला है। यदि हथेली में मस्तिष्क रेखा कई जगह से टूटी हुई हो, ये जो आपकी मस्तिष्क रेखा ये कई जगह से इस प्रकार से टूटी हुई हो, या यूँ कहें इस प्रकार से
चलते हुए ऐसे टूट रही हो। मस्तिष्क रेखा का इस प्रकार से टूटा हुआ होना और कई जगह पर जब मस्तिष्क रेखा टूटी हुई हो या हथेली में मस्तिष्क रेखा छोटी हो, इस प्रकार से छोटी मस्तिष्क रेखा हो, मस्तिष्क रेखा पर खड़ी रेखाएं जो रुकावट पैदा कर रही हों, इस प्रकार से खड़ी रेखाएं आ जाएं जो मस्तिष्क रेखा को रुकावटें पैदा कर रही हों। यहाँ पर 3 चीज़ें देखना, हथेली में मस्तिष्क रेखा छोटी हो या मस्तिष्क रेखाओं को खड़ी रेखाएं रुकावट पैदा कर रही हों या मस्तिष्क रेखा कई जगह पर टूटी हुई हो। ऐसे जातकों को सिर दर्द की समस्या अवश्य होती है। ऐसे जातकों को सिर में समस्याएं देखी जाती हैं। यदि आपके हाथों में भी किस प्रकार से रोग के लक्षण बन रहे हैं, ये यदि दिखाना चाहते हो तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने दोनों हाथों की फ़ोटो को भेजना ना भूलें। पुनः हम अगली वीडियो में और कुछ हथेली में रोग के जो अशुभ चिन्ह होते हैं उनके विषय में बात करेंगे। हर हर महादेव, नमस्कार।